हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून फर्स्ट हाफ की जर्नल रीडिंग। ठीक है, इसमें लव मैसेजेस भी और आपकी जर्नल लाइफ को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मोर फोकस्ड ऑन लव लाइफ ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज ज़ोडिएक के साथ साथ मैं पिका कार्ड रीडिंग्स भी डालती हूँ जो आप तक नहीं पहुँचेंगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। आप उन पिका कार्ड रीडिंग्स को मिस कर जाएंगे। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाय पाइसिस, लेट्स सी मैसेजेस फॉर यू। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन पाइसिस है, मीन राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस फॉर पाइसिस। We have 9 of Wands, 3 of Swords, डेथ। ओके, बहुत से लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो सकती है। कोई रिसेंटली झगड़ा टाइप का हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है। ठीक है, वी हैव टावर। ओके, सारे ही नेगेटिव कार्ड्स या फाइव ऑफ कप्स। व्हाट इज हैपनिंग पाइसिस? 8 of Wands, स्टार, Six of Wands, एम्प्रेस। ओके, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इन द रिसेंट पास्ट यू आर कमिंग इन 9 of Wands एनर्जी। बहुत डिफेंसिव, अपने आप को लेके, अपने हर्ट को लेके, अपनी बाउंड्रीज को लेके। ठीक है, और विच इज़ कॉजिंग टावर। या तो आप बहुत ज़्यादा सैबोटाज कर रहे हैं। जब हमारे इमोशंस को हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना गाइस, तब हम बहुत ज़्यादा एक मोड आता है जब हम एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो वो एक्सप्लोजन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज आप देख सकते हैं, 3 of Swords एंड 5 of Cups। बहुत ज़्यादा रोना धोना, मतलब बहुत ज़्यादा केओटिक लग रहा है। थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड देन वी हैव डेथ। ठीक है, डेथ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके पर्सन की, मतलब आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने पर्सन को पुश कर रहे हैं करंटली, ऐसा लग रहा है। उनकी डायरेक्शन है, कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं, बट आपकी एनर्जी ही सो ओवरवेलमिंग कि वो आपकी खुद की नेगेटिविटी, हो सकता है आपके साथ खुद के साथ बड़े टावर मोमेंट्स हो रहे हो, आप लोगों की और लोगों के साथ भी नोकझोंकी हो रही हो, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाइए, जो कि फ्यूचर में आप करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। स्टार कार्ड, आपको डायरेक्शन मिल सकती है। ठीक है, आपकी टोटल थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है चीज़ों में, जहाँ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं अपनी ड्रीम्स की तरफ। ठीक है, अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ की तरफ भी। एंड दिस विल ब्रिंग चेंजेस। और आपके पर्सन की एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, विच इज़ शोइंग कि ये पर्सन या तो अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, या ये आपकी तरफ अगेन अच्छा फील कर रहे हैं और पावरफुल महसूस कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। एंड 6 of Wands एनर्जी इज़ लाइक, आप लोग कनेक्ट होते हैं अगर, तो दैट कैन बी सक्सेसफुल। ठीक है, अगर आप कनेक्शन आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो, नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर तो आप ये रीडिंग ही नहीं देखते नहीं, तो यहाँ पे 6 of Wands एनर्जी चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक्शन लेने के मामले में मे भी ये पर्सन कंजूसी करें, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी में, आप स्टार एनर्जी में, तो दोनों ही अपने एलिमेंट में आ रहे हैं। लाइक आई एम समथिंग, थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है ऐसी चीज़ों में। अगर आप अपने ऊपर वर्क करने लग जाते हैं तो ईगो को भी चेकआउट करते रहिए कि ईगो आपके अंदर ना आए और आपकी रिलेशनशिप को ख़राब ना करे। ठीक है, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई थोड़ा सा एम्प्रेस को। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये मनी रिलेटेड हो सकता है। एम्प्रेस एनर्जी इनकी मनी रिलेटेड हो सकती है कि अपने मनी पर ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, मे बी पहले नहीं कर पा रहे थे और तब तक ये थोड़ा सा होल्ड करके रख रहे हैं।
ठीक है। यहाँ डेथ एनर्जी जो है, हो सकता है सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर हो चुकी हो कई लोगों के लिए, ठीक है, बट ये फिर से रीगेन हो सकती है, फिर से आगे बढ़ सकती है। पर आप बहुत ज़्यादा होपफुल तभी रहें जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने ऊपर बिजी हैं आप, ठीक है। आप सिर्फ वेट नहीं कर रहे हैं, तब चीज़ें थोड़ी सी बदल सकती हैं। अगर आप बैठ के सिर्फ रो रहे हैं, 5 ऑफ कप्स एनर्जी में हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अपनी एनर्जी को प्लीज़ चेकआउट करते रहिए, अपनी चीज़ों पर काम ज़रूर करिए। एंड देन वी हैव माइस एंड क्रॉस। तो थोड़ा प्रे कीजिए, ठीक है। अगेन यहाँ आपकी तरफ मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप में भी चीज़ें दिल चुरा रहे हैं अपनी चीज़ों में, या इस कनेक्शन में आपको टू मच ड्रेन आउट किया है और टावर मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए। ऑन दिस पर्सन साइड वी हैव बर्ड्स, ये कुछ डेफिनेटली नया और अच्छा कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव शिप। आप लोगों की मीटिंग होने पर चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। अगर आप मीटिंग कर सकते हैं इस पर्सन से, तो मीटिंग कीजिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकती हैं उससे, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस इवन मोर। We have change, source, suppression, burden, एंड इनर वॉइस। स्पिरिट आपको यही कह रही है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, और अपनी चीज़ों को अपने तक मत सप्रेस करके रखिए, एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपके मन में कुछ है तो उसको सप्रेस मत कीजिए। अगर आपको कुछ नेगेटिव भी लगता है सिचुएशन में, तो बोलिए, बट उसको जितना आप सप्रेस करेंगे उतना वो एक्सप्लोड करेगा, ठीक है। द चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। आप अपनी अलाइनमेंट में आ रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, तो आप अलाइनमेंट में हमेशा रहेंगे। आप अपनी इनर वॉइस को अगर झुठलाते रहेंगे तो चीज़ें कभी भी सही नहीं होंगी, ठीक है। तो अपने मन की बातों को कहना सीखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आप महसूस कर रहे हैं। डरिए नहीं, कनेक्शन चाहे लूज़ हो जाए, बट आपसे आपका खुद का कनेक्शन या स्पिरिट का कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई आपकी सच्चाई से आपको दूर भाग रहा है ना, तो इसका मतलब वो सही नहीं है। और अगर कोई सही इंसान है तो वो अपनी सच्चाई को भी एम्ब्रेस करेगा और आपको समझेगा, बट अपनी लैंग्वेज का, अपने सलीके का ज़रूर ध्यान रखें। लिसन टू योर इंट्यूशन अगेन। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, इनर वॉइस को सुनिए। 2 बार आ चुका है कार्ड। एंड देन वी हैव ट्रस्ट। ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदल लेंगी, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें आपके सामने सब क्लियर हो जाएंगी। जस्ट कीप प्रेइंग। यहाँ पे क्रॉस एनर्जी है, इतनी अच्छी एनर्जी है। भगवान से जुड़िए, सोर्स, प्रेयर कीजिए, ठीक है। प्रेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। अपनी हीलिंग कीजिए, रिकवर कीजिए, अपनी पास्ट को लेट गो कीजिए। अपने दिमाग से ज़्यादा उनको, जितना आप अपने दिमाग में दौड़ाएंगे उतनी वो चीज़ें आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। तो उनको क्लियर आउट कीजिए। फालतू की चीज़ों के बारे में, पास्ट में जो हो चुकी है उनके बारे में मत सोचिए, फ्यूचर के बारे में और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, ठीक है। लेट्स सी मैसेज फॉर योर सेल्फ केयर टू एंड द रीडिंग। वी हैव रिस्क इट। कुछ लोगों के लिए यही है कि आपकी कई बारी ना, आपके एक जंप करने की देरी होती है, आपके एक डिसीज़न लेने की देरी होती है, तब चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा, अगर अगेन देखिए बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प, और एंजल्स से आप हेल्प को सीख कीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेयर एनर्जी और भगवान से थोड़ा सा दरख्वास्त करने की एनर्जी है। लाइक सरेंडर, प्लीज़ सरेंडर। आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। एडवाइस के लिए वी हैव विक्टिम, ठीक है। अपने आप को विक्टिम मत समझिए, आप वॉरियर हैं, चीज़ों को बदल सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। एंड
सॉफ्ट रहिए, चीज़ों को लेके सॉफ्ट रहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है। बिल्कुल चीज़ें, हर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, तो कंट्रोल मत कीजिए। कुछ जो अपना पार्ट है ना, हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए, अपनी चीज़ों को जो भी है अपना 100% दीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। चाहे वो कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो कुछ भी है, और उसको छोड़ भी दीजिए। दोनों चीज़ें हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्म आप करते हैं, फल की इच्छा लेकिन आप रखते हैं। कर्म करके भूल जाओ, जिसने आपको बनाया है, ठीक है। जो आपको जंगल की हरियाली को कौन पानी देता है? कोई नहीं देता, ठीक है। अपने आप वहाँ पानी जा रहा है, अपने आप वहाँ इतने जानवर पल रहे हैं करोड़ों, कौन उनको रखवाली कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी नेचर चल रही है। आपको भी, आप भी भगवान के संरक्षण में हैं। आपको शायद पता नहीं है, आपको वो फेथ नहीं है, पर आप वो मैजिक तभी देख पाएंगे जब आप अपना 100% देकर और सरेंडर करेंगे, ठीक है। देन वी हैव क्वेस्ट। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा यही है कि अपने आप को एक्सप्रेस सही से कीजिए, इस चीज़ के लिए फ़ाइट कीजिए अपने कनेक्शन के लिए। और फाइट कई बार ये होता है कि आपको फ़ाइट अगर करना है तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आए, तो आप फ़ाइट कीजिए कि आप बात नहीं करेंगे। अगर आपको एक बाउंड्री आपने सेटअप की, आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपको चीट कर रहे हैं, आपको XYZ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर फाइटिंग क्या है? वहाँ पर फाइटिंग ये है कि आप बैक ऑफ करें और अपने पर्सन को मिस करने दें अपने आप को, वो है फाइटिंग। ना कि जाके उनको बार बार जताना कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। अपने आप उनको समय रहते एहसास होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ठीक है। आप अपने सच से जितनी ज़्यादा जुड़े रहेंगे, उतने क्लियर रहेंगे, उतना ही सपोर्ट आपको, वो स्पेस जो आप क्रिएट करते हैं उसमें भगवान की एंट्री होती है और वो चीज़ें बदलते हैं, ठीक है। तो वो स्पेस कौन देगा उनको? जब आप बैक ऑफ करेंगे, जब आप अपना काम करके हट जाएंगे। आप अपना काम करके हटेंगे ही नहीं, मैं ही करूँगा सब कुछ, तो फिर कुछ भी नहीं, वो भगवान का मिरेकल जो है वो हो ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो उनको स्पेस दीजिए, उनको वो एनर्जी का फील्ड वो क्लियर कीजिए ताकि उनकी एंट्री हो सके और कुछ मैजिकल चीज़ें हो सके। मैजिक होता है, भगवान की एंट्री होती है, भगवान चीज़ें बदलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बदलते हैं, जैसे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। तो फेथ रखिए, यहाँ पे बहुत सी एनर्जी भगवान पे सरेंडर करने की ही है। ओके, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ज़ोडिएक रीडिंग के साथ साथ पिका कार्ड रीडिंग भी मिल सके। पिका कार्ड रीडिंग्स मैं डालती हूँ पर आप लोगों तक पहुँचती नहीं है क्योंकि आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। ओके, so this was your reading. See you in the next reading. Till then, take care, love and light.